दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इसमें आप संविधान की अनुसूचियों और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये वीडियो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों संविधान की अनुसूचियों को जानने से पहले आइए जान लेते हैं अनुसूची या शेड्यूल किसे कहते हैं। दोस्तों अनुसूची किसी लेख से जुड़े हुए पूरक विवरण या कथन होते हैं और किसी अनुसूची में संविधान के किसी निश्चित अनुच्छेद के संबंध में प्रावधान शामिल होते हैं। अनुसूची में संविधान के किसी निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या भी निहित होती है। दोस्तों अनुसूचियां संविधान का भाग हैं अथवा नहीं, तो अनुसूचियां संविधान का भाग होती हैं और वे संसद के संशोधन शक्ति के अधीन आती हैं। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार कुछ अनुसूचियों में संशोधन के लिए संशोधन की विशेष प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है, जबकि कुछ अनुसूचियां संसद के द्वारा साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधित की जा सकती हैं। दोस्तों भारत के संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। आइए जानते हैं 12 अनुसूचियां और उनमें संबंधित विषय या प्रावधान कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों पहली अनुसूची या प्रथम अनुसूची के बारे में। तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संघ के घटक राज्य कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के घटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है इसमें। दूसरी अनुसूची क्या है? तो दोस्तों दूसरी अनुसूची में देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। इन पदाधिकारियों में दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल हैं। तो आपने जान लिया दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं तीसरी अनुसूची के संबंध में। दोस्तों तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची दोस्तों, चौथी अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व या सीटों का आवंटन किया गया है। तो दोस्तों चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची के बारे में जानते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो देखिए पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची देखते हैं दोस्तों। देखिए छठवीं अनुसूची में जो राज्य हैं उनका विवरण दे दिया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान छठवीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उल्लेख किया गया है। दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, अब इन तीनों सूचियों के बारे में हम जान लेते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। पहली सूची जो है दोस्तों, ये संघ सूची है और इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या 100 है। दूसरी सूची राज्य सूची है और इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी इस विषय पर कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। तीसरी सूची समवर्ती सूची है, आप जानते हैं। इस सूची में कानून बनाने का जो कार्य है या अधिकार है, इस पे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। और संविधान के लागू होने के समय दोस्तों, समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान है। और कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है। तो 161 और 52 विषय जो हैं, ये क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल हैं। देखिए, 8वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 8वीं अनुसूची जो है, ये भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं। देखिए, 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन देखिए यहाँ पर 1967 में 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को, 1992 में 71वां संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में 92वां संशोधन से मैथिली, सांथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों, पहले जहां 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इसमें भाषाओं को शामिल कर लिया गया है और अब 8वीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आइए देखते हैं 9वीं अनुसूची। दोस्तों, अब 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची हमने प्रारंभ में भी बताया है कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। तो इसलिए एक प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा किन अनुसूचियों को शामिल किया गया है। तो 4 अनुसूचियां हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। ये भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। दोस्तों, 9वीं अनुसूची संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। और इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम वर्णित हैं। दोस्तों, एक और जानकारी बता दें कि अब तक ये माना जाता था कि संविधान की 9वीं सूची में जो शामिल कानून हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा ये स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा भी कर सकता है। तो 9वीं अनुसूची में जो शामिल कानून थे या विषय थे, पहले इनको कानून में या न्यायालय में इनकी समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा ये व्यवस्था दे दी गई है। 9वीं अनुसूची दोस्तों, ये संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी और राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में विशिष्ट नियम और अधिनियम हैं इसमें। अब आइए देखते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों, 10वीं अनुसूची ये संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची
दल बदल से संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और इसमें दल बदल या परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। 11वीं अनुसूची दोस्तों, ये अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कहीं कहीं 1992 देता है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन ये 25 अप्रैल 1993 से प्रवृत्त हुआ था। तो 11वीं अनुसूची ये संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है और दोस्तों इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषयों का प्रावधान या उल्लेख किया गया है। तो याद कर लीजिए, 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व और कार्य से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची दोस्तों, ये अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रवृत्त हुआ था। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अधिकार, प्राधिकार और कार्य करने के 18 विषय जो है शामिल किए गए हैं या 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें हमने आज की वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन 4 अनुसूचियों को बाद में संविधान संशोधनों द्वारा शामिल किया गया है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब आइए जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान में किन अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए, भारतीय संविधान में 4 अनुसूचियां, देखिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। एक प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में कौन से एक राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो आप जानते हैं पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध करता है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में उपबंध करती है। तीसरी अनुसूची के द्वारा जो है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। एक प्रश्न ये बनता है कि यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची यानी जो अनुसूचियां हैं उसमें पहली अनुसूची को अवश्य ही संशोधन करना पड़ेगा। एक प्रश्न ये आता है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या विवेचित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। इसके अलावा देखिए, एक प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो आप जानते हैं भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है और ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम से। और इसके अलावा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं। तो इसके बारे में हमने बता दिया है कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती सूची में 61, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न ये बनता है, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो कोहिलो केस दोस्तों संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आई आर कोहिलो
बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, 9वीं अनुसूची को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जोड़ा गया था और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 9वीं अनुसूची में शामिल विषय भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ गए हैं। एक प्रश्न और बनता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध हैं? तो उत्तर है दोस्तों 5वीं अनुसूची। देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध शामिल किए गए हैं। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों का नाम याद कर लीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में किए गए हैं। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण बनता है अनुसूचियों से कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो इसमें हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान लिया है और मुझे आशा है कि यदि अनुसूचियों से कोई प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में तो आप उसे सही सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।